गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का क्या नाम है आप लोग खुद देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके सभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इतना ईजी टॉपिक है कि इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इसको छोड़ के गए फिर बाकी फिर कठिन मिल जाएगा। ये सबसे सरल टॉपिक है आपका, देख लीजिए। लास्ट हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, करीब 20 क्वेश्चन करेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूनेस्को के अंतर्गत कौन कौन सा जीवमंडल रिजर्व है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में एमसीक्यूज भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आंसर बताऊंगा लास्ट में, लेकिन आप लोग अपने से कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा अपने से पहले से, ठीक है दोस्तों। और साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नेट भी कम रहता है, सभी के पास अनलिमिटेड नेट नहीं रहता है। तो साथ में वीडियो देखते देखते नोट करेंगे तो आपका नेट की भी बचत होगी, ठीक है, डेटा की, जिससे आप दूसरे कामों में ले सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जीके, स्टैटिक जीके है ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, किस प्रकार का क्षेत्र होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, क्या इसमें जो मानव जाति है वो भी रिजर्व रहते हैं, पेड़ पौधे रिजर्व रहते हैं, कि सिर्फ जंतु रहते हैं, तमाम प्रकार के हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होता है इसके अंतर्गत, कौन कौन से इसमें 18 स्थल शामिल है, वो कहाँ स्थित है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित है वो, ठीक है। इसमें कौन कौन से पशु को रिजर्व किया गया है, तमाम प्रकार का देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि MAB क्या है, इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। कि MAB यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए इसका मैप में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। देखिए, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल सेंचुरीज हो गया, नेशनल क्या है, टाइगर रिजर्व है, ये सब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज देख रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। चलिए ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। किसी बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः कितने जोन होते हैं दोस्तों, तो 2 जोन होते हैं, याद रखेंगे। कितने जोन होते हैं, सॉरी 3 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन सा जोन होता है, याद रखेंगे। वो है ट्रांजिशन जोन, दूसरा है कोर जोन, और तीसरा है बफर जोन। आप लोग राष्ट्रीय उद्यान में भी पढ़ते हैं, अभ्यारण्य में भी पढ़ते हैं, कोर जोन। देखिए सबसे अंदर में जो होता है, देख लीजिए इसको, सबसे अंदर में जो है वो कौन सा जोन है, तो वो होता है दोस्तों कोर जोन होता है। कोर जोन जो सबसे संरक्षित होता है, जहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होता है मानव को जाने के लिए, ठीक है ना। कोर जोन सबसे प्रतिबंधित होता है, निषेध होता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसके छूट मिलती है, थोड़ा सा बाहर का कौन सा है, उससे बाहर का कोर जोन से, तो वो होता है दोस्तों बफर जोन। कौन सा जोन होता है, बफर जोन कहलाता है, जिसमें शोध एनालाइज कर सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, शैक्षणिक गतिविधियां होती है, शैक्षिक वाला, साथ साथ कुछ मानव क्रियाकलाप हो सकते हैं। लेकिन कोर जोन में मानव लोग बिना अनुमति के बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, मना ही रहता है वहाँ कोर जोन में। और तीसरा जो है देखते हैं वो बाहरी वाला, वो कौन सा जोन है, ट्रांजिशन जोन, जिसमें जैसे मानव ही फसल उगाएंगे ना, फसल, उद्योग, कारोबार, अधिवास की अनुमति होती है दोस्तों, याद रखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ जानवर लोग के लिए ही संरक्षित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, जो मानव जाति है, जो पेड़ पौधे फसल उगा रहे हैं, उद्योग धंधे कर रहे हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं। इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों, देख लीजिए। सबसे अंदर का जोन कोर जोन, उसके बाद बाहर का बफर जोन, और सबसे बाहरी जोन तो ट्रांजिशन जोन, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसको नोट डाउन करते चलिएगा ना साथ में, देखिए इसमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित क्यों किया गया है। अब देखते हैं, जैसे जानवर लोग रहते हैं, जो भी पशु पक्षी है, उसको रिजर्व करते हैं, तो एक प्रकार से अभ्यारण्य हो गया, उससे ज़्यादा कुछ रिजर्व करना है, एकदम उसको प्रोटेक्ट करना है, तो फिर राष्ट्रीय पार्क होता है, नेशनल पार्क होता है। अगर एकदम ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा एकदम उसको संरक्षित करना है, तो वो कौन सा कहलाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। और भारत सरकार द्वारा, दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है उसको आपको। 1986 में की गई थी, ठीक है, 1986 में की गई थी ये डेट में, बायोस्फीयर रिजर्व करके, जिसके तहत 3 हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्य मतलब असम वाला हो गया, हिमालय वाला हो गया इधर, 90:10 व अन्य राज्यों को 60:40
40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको कि 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, की गई है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, याद रखेंगे कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 1986 में जब पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की गई, तब सबसे पहले किसको बनाया गया था? नीलगिरी, जो नीलगिरी क्षेत्र है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का हिंदी नाम क्या है? तो जीवमंडल है, ठीक है, और रिजर्व मतलब आरक्षित क्षेत्र होता है, तो नोट करते चलेंगे। 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में अभी कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है, उसको भी याद रखना है। उसके बाद है, अब देख लेते हैं सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखेंगे कच्छ है, याद रखेंगे, कच्छ का रन आप लोग पढ़ते हैं ना, कच्छ कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी हम लोग पढ़ते हैं, सभी जानते हो कि भूगोल में पढ़े हुए हैं। कहाँ है ये? गुजरात में है दोस्तों, सभी को मालूम है, कच्छ का रन गुजरात में है। और सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने में बात कर रहे हैं हम लोग? बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, तो इन 18 में सबसे बड़ा जो है वो कच्छ का रन है, या कच्छ की खाड़ी जो बोलते हैं, गुजरात में है। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? डिब्रू सुखोवा है, जो कि कहाँ है दोस्तों? असम में पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी नदी वाले में ही पढ़े थे, दिहांग बिहांग वाले में, डिब्रू जगह असम में है, ठीक है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जो समुद्री क्षेत्र में है बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, वो है गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब जो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? भारत और कौन सा है बताइए? श्रीलंका को, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी उधर ही है, हिंद महासागर साइड। तो पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। अब देख लेते हैं, इसका लिस्ट है, देख लीजिए दोस्तों, जो 18 है उसमें से कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला देखते हैं शीत मरुस्थल, ये इसी को क्या बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। मरुस्थल को क्या बोलते हैं? डिजर्ट बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मरुस्थल को क्या बोलते हैं? डिजर्ट बोलते हैं। तो शीत, शीत मतलब क्या होता है? कोल्ड होता है। तो इंग्लिश में भी नाम आ जाता है, डायरेक्ट आता है, हिंदी में लिखा रहेगा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है। पन्ना है, ठीक है ना, पन्ना है, पंचमढ़ी है, ये सब कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। फिर कच्छ देखते हैं, कच्छ देखे हैं हम लोग, यही तो क्या है? सबसे बड़ा है, हम लोग देखें बायोस, बी आर का मतलब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, जो कि सबसे बड़ा है। अचानक मार कहाँ है? हम लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं अचानक मार, ठीक है, वही वाला चाणक मार है जो दोनों एरिया में है, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, देख सकते हैं आप लोग, बॉर्डर पे है। ये जो दिख रहा है देखिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है हमारा, ये वाला जो है ये एमपी का है, तो ये बॉर्डर पे है, इसलिए छत्तीसगढ़, इसलिए सीजी और एमपी दोनों में है, याद रखेंगे दोस्तों। अचानक मार घोषित कब किया गया है इसको बायोस्फीयर रिजर्व? तो 2005 में, इंपॉर्टेंट है इसको ना, इसको डेट को आपको याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं नीलगिरी। नीलगिरी सबसे पहला है, आप सभी को मालूम है, नीलगिरी जो है सबसे पहला है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है? तीनों राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसपे है डोडा बेट्टा, ये सब पढ़ते हैं ना जी, डोडा बेट्टा, अनाई मुड़ी पढ़े हैं, अनाई मल्लाई, अन्नामलाई की पहाड़ी, ये सब है। तो केरल, तमिलनाडु पढ़े हैं, देखिए तीनों में जुड़ा हुआ है, कर्नाटक भी शामिल है। और एक जो है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? केरल में है, याद रखेंगे। उसके बाद है मन्नार, मैंने जिक्र किया था, मन्नार की खाड़ी किधर है? आप लोग पढ़ते हैं, श्रीलंका और भारत को अलग करती है, यह तमिलनाडु में स्थित है मन्नार, ठीक है। यहाँ समुद्री वाला पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पढ़े हैं। और शेषाचलम की पहाड़ी, क्या है? शेषाचलम की पहाड़ी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो है आप लोग पढ़ेंगे समुद्री, मतलब एक गाय पढ़ेंगे विशेष रूप से, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है कहाँ है दोस्तों? ये ओडिशा में है, सिमलीपाल ओडिशा में है। सुंदरवन डेल्टा सभी जानते हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मेघालय में है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको दोस्तों अच्छे से याद रखना है आपको। डिब्रू सिखोवा जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है उन 18 में, तो कौन सा है? असम में है, जानते हैं सभी। दिहांग बिहांग पढ़े थे, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग पढ़े हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और डिब्रू सिखोवा वाला असम में है। मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ है? असम में है, तो इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, ठीक है। ये सभी पढ़ रहे हैं उन लोग, क्या है? कोई राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय पार्क है, कोई अभ्यारण्य है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा है, अच्छे हैं, जहाँ जानवर सबसे ज़्यादा संख्या है, जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। जितने भी पढ़ रहे हैं एक प्रकार से वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ही है।
उनमें से सेलेक्टेड सीट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बहुत सारे हैं, जैसे कि 100 पार है, 103 के आसपास है, और अभ्यारण्य पढ़ते हैं सेंचुरीज तो वो 500 से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो उनमें से सेलेक्ट किया गया है दोनों में से कि इनमें से सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा होगा, तो इनमें से 18 को शामिल किया गया है, वही जो बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा, कंचनजंगा आप लोग पढ़े होंगे, पहाड़ पढ़ते हैं ना जी, सिक्किम में है। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। शीत मरुस्थल कहाँ है, कोडल मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। सबसे बड़ा बताइए आप लोग, सबसे बड़ा जो है वो है दोस्तों ये है कच्छ, और सबसे छोटा दोस्तों तो वो है डिब्रू सैखोवा असम। ठीक है, और इसमें से जो सबसे पहला है वो कौन सा है दोस्तों, नीलगिरी है। कब बना है, 1986 में बना है, याद रखेंगे। ठीक है, 18 है टोटल। अब देख लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद क्या है, एजुकेशनल साइंटिफिक, उसके बाद क्या है दोस्तों, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। यूनेस्को का गठन आप लोग पढ़ेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है बताना चाहूँगा, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में मानव व पर्यावरण के बीच संबंध या समन्वय, समन्वय मतलब क्या होता है, तालमेल होता है, अच्छे से समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, मैप बोला जाता है, MAB बोला जाता है। ठीक है, M से क्या है, मैन है, और B से क्या है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो कब की गई है यूनेस्को द्वारा मैन मैप की शुरुआत, तो 1971 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बना है, तो 1986 में, वो है नीलगिरी। अब देखते हैं दुनिया के, इसमें जो है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हैं हम लोग, अभी जस्ट पढ़े हैं, उसमें सिर्फ भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उसी को शामिल किया गया था, उसी को सेलेक्ट किया गया था। लेकिन यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें पूरे देश का, बहुत सारे देश हैं, भारत है, पाकिस्तान जो भी है, चीन है, अफगानिस्तान, ये सब जितने भी हैं, सभी का जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, सभी को इसमें शामिल किया गया है, जो संरक्षित क्षेत्र है। तो क्या लिखा है, दुनिया के विभिन्न देशों के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को तो क्या है, पूरा सभी देशों को नेतृत्व करता है। भारत के यूनेस्को में जो शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, कितने हैं टोटल, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18 है, जिसमें से उन 18 में 12 जो ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है, मतलब उनको क्या है, विश्व स्तर पे शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 12 है, सिर्फ 8 मतलब कितना छूटा हुआ है, 6 छूटा हुआ है सिर्फ, जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो उन 12 कौन कौन से हैं यूनेस्को में शामिल है, वो क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, नीलगिरी तो अपना सबसे पहला वाला है, 1986 में बना था, लेकिन यहाँ पे 2000 लिखा है, ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, कब बनाया गया है, 1986 में बनाया गया था, लेकिन उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो सन 2000 में शामिल किया है, ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कौन कौन से शामिल है उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान तो मतलब वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको हम लोग 18 देखे हैं, उन 18 में से 12 को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में कौन कौन सा शामिल है, पहला देखते हैं, नीलगिरी लिखा हुआ है, दूसरा मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, देख सकते हैं, साथ साथ रिवाइज करते जाइए ना। नीलगिरी भी कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों जगह है। उसके बाद है क्या है, सुंदरवन पढ़े हैं, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद नंदा देवी कहाँ पढ़े हैं, उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ पढ़े हैं, मेघालय में। उसके बाद है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में पढ़े हैं दोस्तों। ग्रेट निकोबार, ये किधर, अंडमान निकोबार में है। और क्या है, अचानकमार, अचानकमार कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ईयर को याद नहीं रखना है। ठीक है, कौन कौन सा शामिल है इसमें और कौन सा राज्य में स्थित है उसको बस याद रखना है, 12। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ग्रेट निकोबार पढ़ चुके थे, अचानकमार है पढ़ चुके थे, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में है, कंचनजंगा सिक्किम में है पढ़े थे, और पन्ना तो मध्य प्रदेश के दोनों पढ़े हैं, पन्ना और पंचमढ़ी पढ़े थे, दोनों प से था। ठीक है ना, 2P पढ़ सकते हैं या P2 पढ़ सकते हैं, पन्ना और एक क्या है, प से, तो पंचमढ़ी है। मध्य प्रदेश के दोनों शामिल है। और तमिलनाडु में कौन कौन सा पढ़े हैं दोस्तों, तो अगस्त्यमलाई पढ़े थे, नीलगिरी पढ़े थे, वो भी शामिल है। ठीक है, यही सब तो पढ़ना है। सिक्किम में ये देखे थे। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखेंगे। कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में है दोस्तों, याद रखना है, गलत नहीं करना है। देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में ये लगा हुआ है इसका क्षेत्र, ठीक है, देख सकते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? सबसे पहला है, याद रखना है। सबसे पहला है कब बना है? 1986 में। इतना बस याद रखना है। कौन कौन से जानवर को संरक्षित किया जा रहा है देख सकते हैं आप लोग। बंदर का एक बड़ा रूप दिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ जो है कौन कौन सा क्षेत्र है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंतर्गत शामिल है। सत्यमंगलम की पहाड़ी कहाँ है? ये आता है। ये राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ है अभयारण्य ये? तो याद रखना है टाइगर रिजर्व है। TR मतलब क्या है? टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सत्यमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुदुमलाई ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। बांदीपुर कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक में है। शांत घाटी या इसी को साइलेंट वैली बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं कि उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय वाला। उसके बाद है वायनाड कहाँ है दोस्तों? वायनाड सबको मालूम है, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के जो नेता है, वो वायनाड सीट से ही चुनाव लड़े थे और जीत गए हैं, ठीक है। वायनाड सीट ये केरल में है, सभी को मालूम होना चाहिए वायनाड जो है। चलिए इसको याद रख, नोट करना है ना, इसको भी सत्यमंगलम नोट कर लीजिए, बांदीपुर, नागरहोल, शांत घाटी और वायनाड को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक। प्रमुख पशु कौन कौन सा है नीलगिरी में? तो शेर के समान पूंछ वाला बंदर है, देख लीजिए, और नीलगिरी ताहर, ये जो चित्र दिख रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं नंदा देवी। नंदा देवी को भी किस में शामिल किया गया है दोस्तों? यूनेस्को में शामिल किया गया है। नीलगिरी को भी शामिल किया गया था। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्थापना याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ किसका याद करना है आपको। नीलगिरी जो है 1986 में शामिल किया गया है, उसको याद करना है। और यूनेस्को में शामिल कब, यूनेस्को द्वारा जो शामिल करने की प्रथा है वो कब से शुरू हुई है? 1971 से। और सन 2000 में नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक। इतना बस याद करना है और आपको कुछ याद नहीं करना है डेट, ठीक है। क्षेत्रफल भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा मैंने बता दिया है, कौन सा है? सबसे बड़ा है कच्छ का रण है, सबसे छोटा डिब्रू सिखोवा है, सबसे पहला नीलगिरी है, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एवं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही शामिल है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। रिसर्च मंकी है, देख लीजिए। नोकरेक नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? देखिए बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने कॉपी को, नोट्स को नहीं भरना है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वही याद रखना है, ठीक है। स्थापना इसको याद नहीं रखना है, ना ही क्षेत्रफल याद रखना है आपको। देखिए आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए अभी। अगर अदरवाइज आप लोग ज्ञान के मकसद से पढ़ते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञान के मकसद से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कितना याद कर पाएंगे आप लोग। इसीलिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, पहले आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद आप जितना तैयारी करना है, जितना डिटेल करना है, याद रखना है, सबको करते रहिएगा। लेकिन पहले हमारा जॉब जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं जितना बता रहा हूँ उसी बस को नोट करना है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ क्या 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 पाया जाता है? तो लाल पांडा, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला लाल पांडा, एशियाई हाथी, बिल्लियाँ, बाघ आदि। नोकरेक मेघालय राष्ट्रीय शामिल है। ग्रेट निकोबार कहाँ है दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि कार निकोबार और जो अंडमान है, कौन सी डिग्री अलग करती है? 10 डिग्री चैनल जो है अलग करती है, ठीक है। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग करती है, ठीक। क्षेत्रफल याद नहीं करना है, बता दिया हूँ। स्थापना याद नहीं करना है आपको, ठीक है। महत्वपूर्ण, खारे पानी का मगरमच्छ, कछुआ, वाटर मॉनिटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैंप बेल बे राष्ट्रीय पार्क व गैलेथिया नेशनल पार्क इसमें शामिल है। किसमें? ये वाला ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अंतर्गत बहुत सारे शामिल भी होते हैं, एरिया को रिजर्व किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी वाला कहाँ है? हम लोग पढ़े, तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका के मध्य ये सीमा का विभाजन करती है दोस्तों, मैंने बताया था। ये जो है ये श्रीलंका हो गया, भारत है, ये हो गया, इसको याद रखना है। मानस पढ़ चुके हैं। मानस कहाँ है? असम में है दोस्तों, ठीक है। मानस में क्या है? एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, सभी को मालूम है, ठीक है। ये वाला याद रखना है। सुंदरवन, देखिए क्या लिखा है, एक सिंग वाला, क्या लिखा है दोस्तों? एक सिंग वाला गेंडा, हाथी, जंगली भैंस, गोल्डन लंगूर, ये सब पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव,
मैंग्रोव वन क्या होता है दोस्तों, जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं पौधे। ऐसे क्षेत्र जैसे देख सकते हैं, ये दलदली क्षेत्र है जहाँ पानी का जमावड़ा हो जा रहता है, मतलब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए रहते हैं। डेल्टाई क्षेत्र होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन के रूप से जाना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन जहाँ उगता है वो कौन सा क्षेत्र है हमारा, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र। और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पढ़े हैं, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को नोट करना है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, सुंदरवन में ही क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी बस को याद रखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है, ओडिशा में है दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, वही लिख लीजिए ओडिशा में है करके। डिब्रू सिखोवा कहाँ है, ये असम में है, ठीक है। उसके बाद है दिहांग बिहांग, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, इसमें याद रखना है। काला हिरण यहाँ पाया जाता है, रेड पांडा है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी स्थापना याद नहीं करना है, क्षेत्रफल भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी आप लोग पेशेंस बना के रखे रहिएगा। हम लोग लास्ट में अभी MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप कितने मतलब समझ पाए हैं आप अपना खुद का ही चेक कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पंचमढ़ी और पन्ना ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में पढ़े हैं हम लोग। पंचमढ़ी तो ठीक है, हिल स्टेशन है। ये सतपुड़ा जानते हैं आप लोग, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में ही है। कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों, कंचनजंगा सिक्किम में है, पढ़े हैं। अगस्तमलाई कहाँ है, अगस्तमलाई आप सभी जानते हैं, कहाँ है दोस्तों बताइए, ये जो है केरल में है। अचानक मार कहाँ है, दोनों क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ का रन कहाँ है, गुजरात में है, यही तो सबसे बड़ा है ना, सभी जान रहे हैं सबसे बड़ा यही है। जंगली गधा यहीं पाया जाता है, उसको लिखना है ना, जंगली गधा। और एशिया का बन्नी घास का मैदान भी शामिल है इसमें, भारतीय जंगली गधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है ना, क्या लिखना है, कच्छ का रण सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ है ये, गुजरात में है। यहाँ क्या पाया जाता है, विशेष रूप से जानवर जो है भारतीय जंगली गधा पाया जाता है। शीत मरुस्थल या इसी को क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट, याद रखना है ना अच्छे से, क्या बोलते हैं, कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा या शीत। डेजर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, डेजर्ट बोल रहे हो ना, डेजर्ट या डिजर्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिजर्ट, ठीक है, मतलब मरुस्थल होता है। तो शीत मरुस्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ वाला तेंदुआ पाया जाता है, ये क्षेत्र बर्फ वाला है, तो बर्फ वाला तेंदुआ जैसे व्हाइट कलर का दिख रहा है वो पाया जाता है, याद रखना है। शेषाचलम जीव मंडल रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। शेषाचलम जीव मंडल रिजर्व, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों बताइए, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं पन्ना, पन्ना तो मध्य प्रदेश में है, देख चुके हैं। चलिए हमारा जो है थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो देख लिए हैं उसके बाद आपको कहीं से भी, चाहे बुक हो जो भी है, कहीं से पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को फॉलो करिए, आपके कोई सगे संबंधी जो भी है दोस्त है उसको भी शेयर करिए, क्योंकि मैं क्या है बहुत डिटेल वीडियो बनाता हूँ। बहुत लोग क्या है, जैसे मेरा वीडियो अभी तक क्या है 20 मिनट तो हो ही गया है, ठीक है, मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ। अक्सर क्या है होता है कि शुरू में जब बनाओ तो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, जिससे क्या है लोग बोर हो जाते हैं, देखते नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य है डिटेल आप लोग को समझाना और आप लोग को अच्छे से नोट्स बनवाना, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग नोट्स साथ में बनाते रहिए। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन इसमें। पहला है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है जी, बताइए, भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जिम कार्बेट है कि हेमिस है, चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। नेशनल पार्क में पढ़ा दिया था क्लास में, आप लोग बताएंगे। उसके बाद है सेकंड, सुमेलित कीजिए कांजीरंगा। कांजीरंगा कहाँ है, कांजीरंगा जो है असम में है दोस्तों, ठीक है, असम में है। गिर वाला गुजरात क्षेत्र में है, गी से गुजरात वाला है, चलिए मिला के देखते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं मिला दिया हूँ। गिर का क्या आएगा, गिर जो वन है वो कहाँ पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गुजरात में है। बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में है। कांजीरंगा असम में है, एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, वो एक सिंह वाला गेंडा के लिए। और भरतपुर बड़ जो है ये तो राजस्थान में क्षेत्र में है। आप लोग बनाते जाइएगा ना, मैं आंसर बता रहा हूँ। 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताइए, कौन सा आएगा बताइए इसमें से, तो सदाबहार वन आएगा क्या, ठीक है, सदाबहार वन आएगा इसका आंसर, आंसर नंबर सी। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की मानसूनी वन कहा जाता है, मानसूनी वन किसको कहा जाता है बताइए, तो मानसूनी वन किसको कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है, वर्तमान में भारत में अब आ गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्वेश्चन।
वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है, भारत में बोल रहे हैं, ना कि यूनेस्को में। आप लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा पांचवा का आंसर, देख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष निम्न में से कहाँ पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष आप लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है, सुंदरी वृक्ष। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर, देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन है कच्छ, करण, डिब्रू सिखोवा, नीलगिरी, पन्ना। आप लोग बताएंगे आंसर करके, 7 का जैसे जो भी ऑप्शन हो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आंसर आप लोग बताएंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? इसको भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्या है देख लीजिए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना किस वर्ष क्रियान्वित की जा रही है? बायोस्फीयर रिजर्व कब से प्रारंभ की गई है दोस्तों? इसको भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन सा शामिल किया गया था, उसी वर्ष से शुरुआत है। उसके बाद है, निम्नलिखित कूट को सम्मिलित कीजिए। इसको पढ़ चुके हैं। सिमलीपाल कहाँ है, अगस्त मलाई कहाँ है, कोल्ड डेजर्ट, जिसका मैं लिखा भी था कोल्ड डेजर्ट करके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल बोलते हैं दोस्तों, शीत मरुस्थल। और शेषाचलम देख चुके हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मेरा साथ दिया करिए ना, इसमें जो है मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आप लोग को काम देता हूँ तो उसको बिल्कुल करना है, ठीक है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इसका भी आप लोग आंसर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। जिम, एक चीज़ बताना चाहूँगा, चलिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था दोस्तों। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जहाँ से रामगंगा नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, वो निकलती है, ठीक है। बाद में जब 1954 के आसपास हेली पहले नाम था, उसके बाद जिम कॉर्बेट हुआ है, ठीक है। जिम कॉर्बेट आधुनिक नाम है, लेकिन पहले उसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो हमारा आंसर वही रहेगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बोल रहे हैं? इनमें से एक जोड़ा बस सही है, बाकी गलत है। देख लीजिए, बांदीपुर पढ़े हैं हम लोग, वो लिस्ट में आप लोग लिखे होंगे, तो मेरा बात मानोगे तो क्या है, बिल्कुल आप लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो फिर वापी के ऊपर है। बांदीपुर मैंने बता दिया था, इसको लिखना है करके। मानस, रणथंभ और सिमलीपाल, कौन सा सही है आप लोग बताइएगा आंसर। उसके बाद है, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर मतलब MAB कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? आप लोग बताइए, पढ़ चुके हैं इसको दोस्तों। अगर आप लोग ठीक से नोट किए होंगे, जिन लोग नोट कर रहे हैं उन लोग तो पूरा बनेगा ही, और जिन लोग सिर्फ देखे हैं उन लोग से थोड़ा चांसेस कम है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर, कांजीरंगा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट। इसका भी ये सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। उसके बाद है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? चलिए आंसर बता देता हूँ इसका, 1986 है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बता दिया हूँ आंसर। उसके बाद है, इसको मिलाना है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन किधर पाए जाते हैं? साइलेंट वैली केरल में है। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के वन पाया जाता है? मैग्रो वन आप लोग पढ़े हैं, मैग्रो वन तो सभी को मालूम होना चाहिए ना। मैग्रो वन में क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाते हैं, ये सुंदर वन में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए। शंकु वन आप लोग देखेंगे, हिमाचल प्रदेश साइड जाएंगे ऊपर साइड तो शंकु, शंकु मतलब किसको बोलते हैं? इस प्रकार से वन रहते हैं, ऐसे वन रहते हैं, उसका आकार जो है ऐसी रहता है, ठीक है दोस्तों। नुकीला टाइप, ऊपर नुकीला रहेगा, इसको शंकु वन बोलते हैं। किधर पाए जाते हैं? ऊपर साइड मतलब हिमाचल प्रदेश साइड पाए जाते हैं। तो बाकी तो आप सब मिला ही सकते हैं, पतझड़ वन किधर पाए जाते हैं, ये सब। उसके बाद है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो भीतरकनिका याद रखेंगे दोस्तों, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ओडिशा में है। सिमलीपाल भी ओडिशा में है, ठीक है। सिमलीपाल भी ओडिशा में है और भीतरकनिका भी ओडिशा में है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ नहीं, ये सेकंड लास्ट है शायद। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर वनों का आवरण है? मतलब भारत का पूरा एरिया जो है, जितना भी क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्या पूछ रहे हैं, मैं ध्यान से बता रहा हूँ मैं, कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से कितने भाग जो है वन से आच्छादित है, मतलब कितने % भाग में वन है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देख लीजिए, 23.50 है, 23.68 है, 21.71 और 24.67। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बता देना चाहूँगा मैं, इसका आंसर होगा 24.67। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। भारत के टोटल क्षेत्र उसमें वन कितने हैं? तो 24% है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है दोस्तों? ये सिंपल से आप लोग गेस करिएगा, आप लोग किस राज्य में पढ़ रहे हैं, संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना, जहाँ नहीं पाए जाते हैं। चलिए
22वां नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, असम? आप लोग बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमारा ये जो टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व वाला डिटेल क्लास हमारा MCQ के साथ खत्म हो गया है। आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।